स्टूडेंट्स, आज हम टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। सपोज इफ वी हैव टू कर्व्स, लेट देम से y equal to fx and let the other say y equal to gx. So what is angle of intersection of two curves? Suppose they meet at point P. ये P पॉइंट पर ये दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, तो you may notice that we can draw a tangent to curve y equal to fx at this point P, like in this way. We can also draw at the same point, which is the point of intersection to these two curves. Now this one is tangent line to the curve y equal to gx at the common point P. So angle between these two tangent line at the common point of two curve, that is said to be angle of intersection of the two curves. बुक में आपके एक सवाल भी है जिसमें आपको दो कर्व दिए हुए हैं और वहां उसने एक अननोन आपको छोड़ा है और उसने पूछा है या उस अननोन में रिलेशन पूछा है के का। आई थिंक द आंसर इज 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मींस परपेंडिकुलर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, दैट इज द ओनली यूनिक मेथड टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेदर बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन टू लाइंस और बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस कॉमन पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal to fx and let this slope be m1, and the same way slope of tangent to the curve other one y equal to gx at the same point, let it be m2, and once we get m1 m2, then we know angle between two tangent or maybe two line is given by m1 difference m2 1 plus m1 m2. अब इसकी क्लैरिटी के लिए लेट मी कंसीडर वन एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम द एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. We will consider to understand this whole criteria one example. We need to find angle between two curves at the point other than origin. So find the angle between two curves at the point other than origin, and the curves are given by x equal to y square and the other one is y equal to x square. ये तो आपको कर्व दिए हुए हैं, इन दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो भी लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने अदर देन ओरिजिन वाला लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मैंने आपको यहाँ पर यूनिवर्सल मेथड बताया, चाहे आप यहाँ पढ़े चाहे आप बीएससी में पढ़े कहीं भी पढ़े, यूनिवर्सल मेथड दे रहे एंड सॉल्व द टू क्वेश्चन साइमल्टेनियसली. सो x equal to y square है, we can place x to be y square here. So y x को रख रहे हैं y square whole square y equal to y4 because sum के according. So as we have x and y both non-zero because we need to take point other than origin. तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. y cube is 1, y is cube root of 1 which is 1. When we place y to be 1 in any one of these two equations, so we can get x to be 1 here. इसका मतलब ये दो कर्व जो भी हो, लेकिन इनका अदर देन एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1. तो जो अभी हमने प्रोसीजर सीखा उसमें हम सबसे पहले एक कर्व की टेंजेंट का स्लोप ले लेंगे. स्लोप कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट करके.
सो डिफरेंशियल इज x का 1 y स्क्वायर का 2y dy by dx and we need to find the slope of tangent at this point p. 1 upon 2y at p, y is also 1, so this slope is half. ये आपका स्लोप हाफ है. In the same way, we can find the slope at the same point for the curve second. After getting dy by dx from here, it is 2x. Or at point P, it will become 2. So from let it be the first slope be m1 and the another one be m2. So now we have angle between two line formula tan theta. I will use it directly. m2 minus m1 क्योंकि m2 बड़ा है m1 से. m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 3/2 बचा, नीचे 2, so 3/4 और थीटा विल बी tan इनवर्स 3/4. इसी तरीके से आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रूव करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1. और अब आपका ये टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट पूरा हुआ इस क्वेश्चन के साथ. बाकी अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन आस्क इट थ्रू योर क्वेरी इन ग्रुप. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.